नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा अपने साथी अजय यादव के साथ आपको दिखा रहा हूं मथुरा बार एसोसिएशन के चुनाव की झलकियां। इस समय हम मौजूद हैं उस गैलरी में जहां से मतदाताओं को यानी अधिवक्ताओं को आना है। ये गैलरी बहुत सक्रिय है। मेरी कोशिश ये है कि मैं इसमें से गुजरते हुए जाऊं और दोनों तरफ आपको दिखाऊं, क्योंकि अगर मैं एक तरफ से जाता हूं तो दूसरा तरफ नहीं दिखेगा। यहाँ इस गैलरी की खासियत ये है कि इसमें से सिर्फ मतदाता आ नहीं रहे हैं, बल्कि उन मतदाताओं को किस तरीके से रिझाया जा रहा है आप ये देखिए। लगातार इन लोगों ने चुनाव प्रचार किया होगा, जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक हैं, लेकिन ये इस समय मतलब कहते हैं बिल्कुल अंतिम चोट है, तो ऐसे में कोई मौका गंवाना नहीं चाहते। यहाँ देखना शुरू कर दीजिए और मेरे साथी अजय यादव आए, मतदाताओं को भी सहयोग करते जाए और हम देखते जाएं। अब देखिए यहाँ से इधर सचिव पद के प्रत्याशी आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, इधर भी देखिए और इधर भी देखिए, दोनों तरफ अजय दिखाते हुए चले और यहाँ से आप आगे बढ़ते जाइए और ये अंदाज देखिए कि प्रत्याशी इस समय कितनी शिद्दत के साथ हर तरीके से अपने मतदाताओं को रिझाना चाह रहा है। देखिए इधर एक मतदाता बंधु आए हैं और पूरा इनका हाथ भरा हुआ होगा ये जो पंपलेट्स हैं इनसे। अनूप जी की कृपा है, ये चलते जाए मतदाता, चलते जाए, हम दिखाते जाए। इधर पप्पू पौने अपने अंदाज में अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं, इधर और दूसरे साथी अपना आगे बढ़ा रहे हैं। इधर लवानिया जी यहाँ देखिए रंग बिरंगी चुनरी अपने डाले हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, बात कर रहे हैं और इसी तरीके से और आगे बढ़े। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पूछते हैं, आप चिंता न करिए, सबसे पूछेंगे सबसे। हम यहाँ पर इस गैलरी को भी जल्दी से जल्दी पार करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे साथी दिखाते जाएं, जितने भी पद है कुल मिलाकर के 31 प्रत्याशी हैं। 31 प्रत्याशी पूरी चेतना के साथ इस समय फाइनल स्टेज पर। अलग निरंजन बोल दीजिए एक बार, हाँ क्या आपका क्या जो पेट डायलॉग है वो बोल दीजिए। अलग निरंजन शब्दों को भंजन, अब देखिए आदेश। इनकी जीत या हार मतदाताओं पर निर्भर करती है, लेकिन इनकी जो अंदाज है वो सबको बड़ा भाता है। कल भी जब ये जर्नल हाउस में आए थे तो इनके आने से पहले अलग निरंजन सब दुख भंजन नारे लगने लग गए थे। तो अलग अलग तरीके के हमारे प्रत्याशी बंधु यहाँ पर आपको दिखेंगे। अभी यहाँ पर सभी वो प्रत्याशी हैं जो पूरी तरीके से मतदाताओं को अपने पक्ष में रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। यार रामवीर जी आपको नजर आ जाएंगे, बहुत ही उनको वोटर को भी तो आप भी नजर। अरे वाह, छाता से आए हुए वोटर हैं। रामवीर जी बड़े उग्रवादी विचारधारा के माने जाते हैं और माँ कहने से चूकते नहीं है। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ें और देखते चलें। यहाँ लगातार आपको सभी प्रत्याशी आपको यहाँ नजर आएंगे। यहाँ आप देखें तो यहाँ करण खड़े हैं अपने पिता की जिम्मेदारी को निभाते हुए। आप देख सकते हैं कि इधर करण भी यहाँ पर सबको अपनी तरफ से अभिवादन कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनके पिता के पक्ष में मतदान हो। यहाँ राजेंद्र जी खड़े हैं, राजेंद्र प्रसाद शर्मा, रंग बिरंगी चुनरी डाल करके सभी मतदाताओं का अभिनंदन करते हुए यहाँ राजेंद्र आपको नजर आ सकते हैं। और हम आगे बढ़ें और आगे बढ़ते जाइए तो जल्दी से दिखाते जाइए कौन कौन कहाँ है। यहाँ पप्पू पौड़े के लिए यहाँ देखिए कि सबसे आगे मोर्चा संभाल रखा है वरिष्ठ अधिवक्ता नंदकिशोर उपमन्यु जी ने। हालांकि मुझे लगता है आप एल्डर्स कमेटी में भी होंगे। अच्छा, एल्डर्स कमेटी में नहीं है, इसलिए थोड़ा खुल के बल्लेबाजी कर पा रहे हैं। पिछली बार भी कोशिश इन्होंने पूरी की थी, उस बार इनके हाथ सफलता नहीं लगी थी। अब क्योंकि एकदम अंतिम समय आ गया है, लगभग 5 कितने बजे तक है मतदान? 5 बजे तक, 2:45 का वक्त हो गया है। सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है सर, एकदम बढ़िया सर। अच्छा, जो प्रतिद्वंदिता है वो सकारात्मक प्रतिद्वंदिता है? सकारात्मक रही है ऑलवेज। हमारे यहाँ चुनाव इस तरह का कभी नहीं हुआ कि कभी कोई संघर्ष हुआ। चुनाव तक जो चलेगी रस्साकशी वो चुनाव तक चलेगी, उसके बाद जो जीत जाएगा वो बार का पदाधिकारी होगा। खत्म, फिर उसके बाद सारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे। चलिए, आप लोगों को सभी को शुभकामनाएं। इधर आगे बढ़ते हुए हम देखें तो और हमें प्रत्याशी नजर आएंगे। इधर प्रहलाद है, इधर प्रदीप शर्मा भी हैं यहाँ पर। क्या लग रहा है, सब कुछ शांति से चल रहा है? अभी तो सब कुछ शांति से चल रहा है। अभी तो से क्या आपका अर्थ है? अभी तो मतलब चुनाव संबंध शांति से ही होगा जब अच्छे लोग लगे हुए चुनाव कराने में। तो कल हालांकि अध्यक्ष अजीत तेहरिया हमसे बातचीत में बोले थे कि कुछ संवेदनशीलता मुझे महसूस हो रही है, लेकिन अभी मैं यहाँ पर जब अंदर से सब देख के आया हूँ तो बड़ा अच्छा, बड़ी मुस्कुराहट के साथ सब चल रहा है। सब वकील भाइयों का चुनाव है, ऐसा कोई संवेदनशीलता वाला माहौल नहीं है और सब प्रेम पूर्वक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव होगा। चलिए, यहाँ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राजेंद्र शर्मा है। राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी, कैसी चल रही है सारी प्रक्रिया? अभी तक शांतिपूर्ण है? बहुत अच्छा अधिवक्तागणों का सहयोग मिल रहा है, अपार समर्थन मिल रहा है और बड़ा शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। अभी कल हमने जब बात की थी अजीत तेहरिया साहब से तो उनका एक शब्द आया था कि उन्हें कुछ संवेदनशीलता महसूस हो रही है, लेकिन मैं अंदर तक गया हूं तो सब हंसते मुस्कुराते बड़े अच्छे दिखे। हमारे यहाँ जो चुनाव होता है एक त्योहार के रूप में होता है। आज तक हमारे यहाँ कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ है, कभी किसी से मारपीट नहीं हुई है, कोई संवेदनशीलता नहीं है। बड़े प्यार। आपकी उम्मीदें क्या कहती हैं? मैं चुनाव जीतूंगा और 200% चुनाव जीतूंगा। अब आप रिजल्ट देख लेना
और से भी आगे 200%। 200% चुनाव जीतूंगा। ये इनका टाइटल है ना, राजेंद्र प्रसाद शर्मा ही नहीं है बल्कि राजेंद्र प्रसाद शर्मा पहलवान भी है। तो जब पहलवान है तो 100 को सीधे 200 तो करेंगे ही करेंगे, और पूरे आशाओं से उम्मीदों से भरपूर है। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं और अन्य प्रत्याशियों के पास भी चलूंगा। यहाँ राघवेंद्र जी हमारे साथ हैं, युवा अधिवक्ता है और अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हम सभी से बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, कैसी उम्मीदें और क्या आशाएं? निश्चित तौर पर मैं जीतूंगा, निश्चित तौर पे। क्या उसका आधार क्या समझते हैं? आधार सबसे बड़ी बात है, मैं किसी ठेकेदार के अंडर में काम नहीं करता हूँ। जो पट्टेदार हैं, यहाँ के ठेकेदार हैं, अखाड़ेबाज हैं, किसी टीम का नहीं हूँ। मैं अपने भाइयों और जनता के बल पर ये तो चुनाव। कटाक्ष है आपका। कटाक्ष नहीं है, सत्यता यही है, ये सत्यता है। ये परिवार का चुनाव है, यहाँ अखाड़ेबाजी नहीं होनी चाहिए, ठेकेदारी नहीं होनी चाहिए। पब्लिक मुंह तोड़ जवाब देगी ठेकेदारों को। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपको। आपके साथ हैं यहाँ मदन गोपाल सिंह साहब हैं, और उनके साथ में आप देखेंगे तो मथुरा बार के एक बहुचर्चित चेहरे यानी विजयपाल सिंह तोमर साहब भी हैं। और तो विजयपाल सिंह तोमर जी ने अपना समर्थन ठाकुर मदन गोपाल सिंह साहब को दिया है। सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं। शांतिपूर्वक चल रही है सारी प्रक्रिया? बहुत बढ़िया, बहुत फर्स्ट क्लास, अच्छे तरीके से चल रहा है पूरा चुनाव? फर्स्ट क्लास, शांतिपूर्वक और बढ़िया। हमने अन्य प्रत्याशियों से भी बात की, प्रदीप जी से बात की, राजेंद्र जी से बात की, अभी राघवेंद्र जी से आपके सामने कर रहे थे। आपसे भी हम यही पूछेंगे कि क्या उम्मीदें आशाएं हैं आपको? हमको बहुत ज़बरदस्त आशाएं हैं और बिहारी जी हमारी मदद कर रहे हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और बहुत अच्छा मतदान हो रहा है, पूरी कचहरी का लाड़ प्यार, जन समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। पहले आप उपाध्यक्ष पद पर रह चुके हैं, पिछला चुनाव आप कुछ अंतर से हारे थे। ये लगता है कि वो चीज़ें इस बार आपके काम में आएंगी? नहीं, उपाध्यक्ष पद पर रहे थे, उन्होंने बहुत सारा काम कराया था और इतने काम कराए थे कि सारे पार्क हमने बनवाए, सारी सड़कें हमने बनवाई, चैम्बर हमने बनवाए, बाथरूम हमने बनवाए। बाकी जहाँ कहीं वकील हित की बात पड़ी, वकील की समस्या की बात पड़ी, बढ़ चढ़ के और तुरंत निश्चित समय में वो समाधान कराए। और आज भी उसका लाड़ प्यार, जैसे कि आपने पूछा है, उसका भी हमें रेस्पॉन्स मिलेगा। और हमारी उसको निष्ठा को वकील पहचानते हैं यहाँ, और मुझे सब मथुरा के दिग्गज वकीलों का सब प्यार मिल रहा है, लाड़ मिल रहा है। एक दिग्गज तो आपने अपने साथी खड़े कर रखे हैं। मथुरा कचहरी के सबसे बड़े दिग्गज है और खूब लाड़ प्यार है उनका, मुझे सहयोग सब आशीर्वाद है उनका। ये आंकड़ा कुछ हमें भी तो समझाइए कि विजयपाल जी के आने के बाद आपका आंकड़ा कैसे उठेगा? नहीं, विषय उनके आने के बाद का नहीं है, उनका आशीर्वाद बहुत है मेरे लिए, पर्याप्त है। और उसमें कुछ भी ऐसा बताने के लिए नहीं है, हम सब 1 और 1 11 होते हैं। हालांकि मैं अभी सिर्फ अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों से ही बात कर रहा था। आपको मैं इसलिए जोड़ रहा हूं कि आपने जिस तरीके से मुखर होकर खुला समर्थन मदन गोपाल जी को दिया, तो अब उनकी जीत हार से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि अब ये आपकी जीत हार। ये बात तो सही है, लोगों का समर्थन, हर जाति के वकीलों का समर्थन मिल रहा है। कुछ लोग जातिवाद में चुनाव लड़ रहे हैं, इनके लिए हर जाति का, हर धर्म का वोट मिल रहा है। और इनकी छवि सबसे अच्छी है, न भूमाफिया हैं, न दलाल हैं, न किसी तरह के हैं। अब इस समय लड़ाई दलाल वर्सेस ईमानदारी की हो रही है। आप अपने आदत से, आपका ये शैली है कि आपको जो कहना है वो कुछ शब्द आप चुनिंदा निकालते हैं तर्कश में से और फेंक देते हैं। मैंने तो साहब ये पूछा था कि इनका जो परिणाम आएगा वो परिणाम आपके खाते में गिना जाएगा? नहीं, वो परिणाम सब वकीलों का, जो ईमानदार वकील है, सबका हुआ। आप आशान्वित हैं पूरी तरह से? मतलब इनकी जीत को अपने साथ मिल करके सेलिब्रेट करने के लिए आप इस समय अभी तक मानसिक रूप से तैयार हैं? नहीं, जन और धन की लड़ाई है और इसमें जो है निष्पक्ष लोग, जो ईमानदार लोग हैं, वो जीतेंगे सब। एक तो वकील और ऊपर से विजयपाल सिंह तोमर, तो वो कहते हैं ना कि वो करेला वो भी नीम चढ़ा। मैं कहाँ पूछूं और क्या इनसे निकलवाऊं? और वो लीजिए बोल दिया कि वो तो जाट और हूं, तो मैं कहाँ तक पूछूं? मैंने 3 बार कोशिश कर ली कि ये परिणाम जो आएगा वो पक्ष में आए चाहे ना आए, उम्मीदों के अनुसार ना आए, वो उसमें आपकी भागीदारी भी होगी, वो आपके खाते में भी जुड़ेगा। लेकिन मैं इधर पूछ रहा हूँ, वो मुझे वहाँ ले जा रहे हैं। तो यही तो विजयपाल भाई साहब हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से मैं रामवीर जी से भी बात कर लूँ, नहीं तो ये अच्छा नहीं रहेगा। सभी प्रत्याशियों से मैं बात कर आया हूँ, बता दीजिए आपकी उम्मीदें और आशाएं। मेरी उम्मीद ये है कि, और आशाएं भी हैं कि मैं अगर होता हूँ तो एक तो निष्पक्ष चुनाव हो। और आज जो ये बड़ी बड़ी खदानों से या हिमालय में से निकल कर कोई दाढ़ी वाला, कोई ये वो नॉन प्रैक्टिशनर, कहाँ है सर? नॉन प्रैक्टिशनर्स की तो लड़ाई चल रही है। ऐसा लग रहा है रामवीर भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि आपने तो मतलब मैं माफी के साथ कह रहा हूँ, मेरी पूर्ण शुभकामनाएं आपके साथ हैं, सभी के साथ हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने अपना पहले ही एक्सक्यूज तैयार कर लिया है। आपको लगता है कि कहीं परिणाम आपके पक्ष में ना आए, तो मैं पहले से ही अपनी बात, उसकी कोई चिंता नहीं सर। सीओपी को लेकर के जो जिनकी सीओपी है फिर भी वो लिस्ट में नहीं है, परिणाम की चिंता नहीं करता सर। यहाँ तो लड़ाई चल रही है सर कि 800 के करीब नाम कट गए हैं। कोई नहीं कटे, सब बढ़ गए।
कोई नहीं कटे, ये आपके धोखा पास है। सर ये साक्ष्य नहीं होगा, लेकिन 800 मेरे से पास साक्ष्य है, मेरे पास 83 से लेके अब तक की वोटर लिस्ट अधिक- रखी मैं है। तो अभी इसी रिज्म की बात कर नहीं, रहा इसी हूँ। रिजीम की बात, लड़ाई सिर्फ इसी की है। ये इलेक्शन ही दारू दावत और दाम। आप ऐसा तो नहीं लग रहा रामवीर भाई साहब की हारी हारी सी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं हरियाणी मैं हारता ही नहीं कभी, मैं तो हमेशा जीतता हूँ, क्योंकि इन दुष्टों से कम लड़ाई में लड़ रहा हूँ। अरे सर, ये आप ही के तो साथी हैं, आप ही के तो साथी हैं, अधिवक्ता हैं। अधिवक्ता ही नहीं है ना, सर ये पद पे खड़े हुए हैं सर, वो पद पे खड़े हो सकते हैं, अधिवक्ता नहीं है। कुछ शब्दों का संतुलन हमें रखना संतुलन चाहिए। नहीं, मैं आपको ये बता रहा रामवीर भाई साहब है, मैंने कहा बहुत सारी, मतलब यहाँ पर सबकी अपनी अपनी प्रकृति है, सबका अपना अपना एक खास शख्सियत और व्यक्तित्व है। तो रामवीर भाई साहब का भी यही व्यक्तित्व है, यही शख्सियत है। अब ये तमाम आपके एलिगेशन हमने सुन लिए हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास कोई इस न यहाँ पर साक्ष्य नहीं है, लेकिन आपके मेरे पास है, मैं दे दूंगा। चलिए, अब इस चुनाव के बाद मैं उम्मीद करूंगा कि आपको साक्ष्य हमें उपलब्ध कराएंगे। कुल मिलाकर के चलता हुआ चुनाव और सभी पदाधिकारी आशाओं से भरपूर, सबके पास अपने अपने आंकड़े हैं, अपने अपने इक्वेशंस हैं, और उसके आधार पर हर व्यक्ति का यही दावा है, हर प्रत्याशी का यही दावा है कि वो चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन जब मतगणना होगी तो 6 अलग अलग पदों पर एक एक पदाधिकारी ही जीत के आएंगे। 31 में से कोई 6 ही भाग्यशाली होंगे जो विजेता के तौर पर सामने आएंगे। और इस पूरी जंग में, इस पूरे चुनाव में विजेता बनने के लिए कोई भी प्रत्याशी या उसका समर्थक कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रहा है। ये थी मथुरा बार एसोसिएशन के चुनाव की झलकियां। इसी के साथ अभी हम आगे भी आपसे मिलेंगे और मतगणना तक का परिणाम आपको तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे फिलहाल मेरे साथी अजय यादव के साथ इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।